बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 बच्चों हमने 2 चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट मैंने करवा दिए। और चैप्टर नंबर 12 के बच्चों मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों 12.1 से लेकर 12.7 तक बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 12.8 न्यूमेरिकल। तो बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की ना लाइट को बढ़ा दें और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो देखनी है वो 480 पे देखनी है या 720 HD पे देखनी है। तो बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ वाज़िया नज़र आएगी। तो बच्चों ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 12.8। एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमें दे दी 8 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इमेज की पोजीशन और जसामत मालूम करें। नेज़ इमेज की माहियत के बारे में भी बताएं। तो माहियत का मतलब होता है नेचर, इसकी नेचर भी बतानी, इमेज किस तरह का बन गया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डाटे के फ्री के 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले उसने हमें क्या दे दी, जिस्म की ऊंचाई दे दी हमें। जिस्म की ऊंचाई हमें पता है, जिस्म की ऊंचाई को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, HO के साथ। HO से मुराद है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों वो हमें किसके बराबर दे दिए, उसने 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या दे दी, उसने फोकल लेंथ दे दी। फोकल लेंथ को हम F से ज़ाहिर करवाते हैं। फोकल लेंथ को किससे ज़ाहिर करवाते हैं, हम F के साथ। वो हमें किसके बराबर दे दिया, 8 सेंटीमीटर। और जिस्म से मिरर का फासला भी हमें दे दिया। जिस्म से मिरर का फासला हमारे पास किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर। और जिस्म से मिरर के फासले को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, P के साथ। वो हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन हमने मालूम करनी है। तो बच्चों इमेज की पोजीशन से मुराद ये है, अभी हमने मिरर से इमेज का मिरर से फासला मालूम करना है। तो हम इसको ज़ाहिर करवाते हैं Q के साथ। इमेज की पोजीशन से मुराद ये है भी इमेज का मिरर से फासला, और उसको हम Q से ज़ाहिर करवाते हैं। एक हमने ये मालूम करनी है और हमने इमेज की जसामत भी मालूम करनी है। इमेज की जसामत, इमेज की जसामत से मुराद क्या है, इमेज की ऊंचाई, यानी हमने HI भी मालूम करना है। तो बच्चों और इसके बाद हमने क्या बतानी, इमेज की माहियत भी बतानी है। इमेज की माहियत यानी हमने नेचर बतानी है। तो बच्चों ये हमने क्या कर लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया क्योंकि डाटे के फ्री के नंबर होते हैं। जिस्म की ऊंचाई HO से ज़ाहिर करवाते हैं, वो 4 सेंटीमीटर दे दी। फोकल लेंथ को हम F से ज़ाहिर करवाते हैं, वो हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया। जिस्म से मिरर का फासला हमें 12 सेंटीमीटर दे दिया। और इमेज की पोजीशन मालूम करनी है यानी Q। इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है, इमेज की मिरर से फासला। इमेज की जसामत से मुराद क्या है, हमारे पास इमेज की ऊंचाई यानी HI हमने मालूम करना है और इमेज की माहियत भी बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम Q मालूम करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है 1/F मसावी 1/P प्लस 1/Q। तो ये 1/P इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर बचेगा 1/Q। तो ये 1/P इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो गया। तो बच्चों मैं इस मसावात को ना मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/Q मसावी 1/F माइनस 1/P। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे।
ये 1 इसी तरह आ गया। एफ हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, ये माइनस इसी तरह। और पी हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, 12। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया था, अभी 8 ले लेंगे और 12 ले लेंगे। अब ये 8 8 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, 12 12 12 के साथ कैंसिल, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 1/q मसावी 12 में से -8 करवा देंगे, 12 में से -8 करवाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 4/8 इंटू 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये 1/q मसावी 1/12 दूना 24 आ गया हमारे पास। तो बच्चों अब क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ये 1/q है तो q/1 कर देंगे, 1/24 है तो ये 24/1 हो जाएगा। तो ये q हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। एक तो हमने q मालूम करना था, एक आंसर हमारा ये आ गया। इसके बाद बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, जिसामत मालूम करनी है। जिसामत का मतलब है कि ये होता है हमारे पास HI मालूम करना है, इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। ये फार्मूला मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO = Q/P। तो हमें क्या चाहिए, HI, इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है हमने। तो बच्चों ये HO इस तरफ क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा HI = Q/P ज़रबे HO। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। Q की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, Q हमने मालूम किया था 24, तो ये आ गया 24 ज़रबे HO हमारे पास किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 दर्ज करवा दिया। P की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 12 के बराबर, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो बच्चों ये देख लें, इसको कैंसिल करवा दें, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो हमारे पास आ गया HI = 2 को 4 के साथ ज़रब कराएंगे, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, HI से मुराद थी इमेज की जिसामत, इमेज की जिसामत 8 सेंटीमीटर आ गया। बच्चों हमने ये मालूम करनी थी। इसके बाद बच्चों हमने क्या बताना है, इसके अंदर इमेज की माहियत बतानी है। यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे, इमेज की माहियत। देखो अगर हमारे पास Q आ जाए पॉजिटिव का, क्योंकि कौन सा ये लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है। अब अगर हमारे पास Q क्या आ जाए, पॉजिटिव, हम यहाँ पर लिखेंगे Q मुस्बत है, Q मुस्बत है, तो हमारी इसकी जो सी माहियत बनेगी, ये रियल भी है। इमेज क्या हमारे पास है, इमेज रियल है हमारे पास, इमेज रियल भी है और उल्टी भी है इमेज। क्योंकि अगर हमारे पास Q क्या आ जाए पॉजिटिव का, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज क्या होती है, रियल भी होती है, उल्टी भी होती है और दुगना भी होगी। कैसे हमें पता चलेगा दुगना, क्योंकि हमारे पास जिस्म से मिरर का फासला कितना था, 12 सेंटीमीटर, और इमेज के जो सी ऊंचाई आई है हमारे पास, देखें ये जिस्म की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इमेज की ऊंचाई हमारे पास ये देख लें 24 सेंटीमीटर है। तो यानी हमारे पास इमेज भी रियल भी है, उल्टी भी है और 2 गुना भी है, 2 गुना है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.8। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।